हैज़ हैव। आज हम हैज़ हैव का यूज़ करना सीखेंगे। हैज़ हैव बहुत ही ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में यूज़ किए जाने वाला शब्द है, तो इससे आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं, जिससे हमें हैज़ हैव वाले सेंटेंसेस की पहचान करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि हम आसानी से उन सेंटेंसेस को पहचान सकें। क्योंकि सेंटेंसेस तो बहुत हैं, अब इतने सेंटेंसेस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस हैज़ हैव के रूल से बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। हैज़ हैव, इसकी पहचान होती है जब भी आपको वाक्य के अंत में पास है, रखता है, में है या फिर कोई संबंध बताना हो, इनमें से कोई भी पहचान दिखे तो उसे हम हैज़ हैव के रूल से ट्रांसलेट करते हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये टेंस नहीं है, ये हैज़ हैव के सिंपल सेंटेंसेस के रूल हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो पहचान को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पास है या रखता है, जैसे राहुल के पास एक फुटबॉल है या राहुल एक फुटबॉल रखता है, दोनों में बात एक ही कही जा रही है। तुम्हारे पास बाइक नहीं है, मोनिका के पास एक लैपटॉप है, क्या तुम्हारे पास कार है। ऐसे सेंटेंसेस हैज़ हैव के रूल से बनेंगे। और दूसरी पहचान है में है, जैसे उस स्कूल में 15 अध्यापक हैं, मेरे घर में 15 कमरे हैं, हमारे मोहल्ले में 2 सरकारी स्कूल हैं। ऐसे सेंटेंस भी हैज़ हैव के रूल से बनेंगे। और तीसरी पहचान है कोई संबंध बताना, कोई रिलेशन बताना, जैसे मेरे एक अंकल हैं, मेरे 2 भाई हैं, मेरा एक दोस्त है, एटसेट्रा। ऐसे सेंटेंसेस भी हैज़ हैव के रूल से ही बनेंगे। ऐसे कोई भी सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने हो तो आप हैज़ हैव के रूल का यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोगों का सवाल होगा कि हैज़ का यूज़ किसके साथ और हैव का यूज़ किसके साथ होगा। डोंट वरी फ्रेंड्स, अभी मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा कि हैज़ का यूज़ किसके साथ और हैव का यूज़ किसके साथ होगा, और साथ में इसके रूल्स भी बताऊंगा, जिसको देखकर आप कोई भी सेंटेंस अपने से इजीली ट्रांसलेट कर पाओगे। अब देखते हैं हैज़ का यूज़ किसके साथ होता है और हैव का यूज़ किसके साथ। यूज़ ऑफ हैज़, यदि वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हैज़ का यूज़ किया जाता है। और यूज़ ऑफ हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो भी बचे उसके साथ हैव का यूज़ किया जाता है। आई मीन, आपको ये देखना है, अगर वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करना है, और वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हैव का यूज़ करना है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, तो इस टॉपिक पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन पर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, आप इस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। सिर्फ 4 से 5 मिनट की वीडियो है, मस्ट वॉच। एक तरीका और है ये देखने का कि हैज़ का यूज़ किसके साथ होता है और हैव का यूज़ किसके साथ होता है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई नाम हो सिंगुलर फॉर्म में तो हैज़ का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो तो हम हैव का यूज़ करते हैं। अब अगर आपको ये पर्सन्स वाला कॉन्सेप्ट ईजी लगता है तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और अगर ये ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे वाला कॉन्सेप्ट आपको ईजी लगता है तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप पर्सन वाले कॉन्सेप्ट से करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से इनके रूल्स देखते हैं और फिर आप रूल्स को देखकर अपने से ट्रांसलेट कर पाओगे। हैज़ हैव के 4 रूल्स होते हैं। पहला है एफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य जिसमें क्या और नहीं शब्द का यूज़ नहीं किया जाता, उन्हें हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड रूल है नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, इसमें नहीं शब्द का यूज़ किया जाता है। जैसे मेरे पास एक कार नहीं है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्या शब्द का यूज़ किया जाता है उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे क्या मेरे पास एक कार है, इसके रूल्स हैं हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
क्वेश्चन मार्क। फोर्थ रूल है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या और नहीं दोनों शब्द का यूज किया जाता है। जैसे क्या मेरे पास एक कार नहीं है, इसके रूल हैं हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ मैंने रूल्स ऊपर मेंशन कर दिए हैं, लेकिन उनके नाम शॉर्ट में लिखे हैं। अब यहाँ से हम इजीली रूल्स को देखकर सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शिवानी के पास एक पेन है, शिवानी हैज़ अ पेन। ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल से बनेगा। अब हमें रूल्स देखकर सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं। तो रूल्स में फर्स्ट है सब्जेक्ट। शिवानी के पास एक पेन है, इस वाक्य में शिवानी सब्जेक्ट है, यहाँ शिवानी लिखते हैं। उसके बाद हैज़ हैव में से कोई एक, शिवानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। या आप दूसरे रूल से भी यहाँ से पता कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, किसी भी सिंगुलर नाम के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ हैज़ आ गया। फिर बचा ऑब्जेक्ट, अ पेन, सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरह हम और भी सेंटेंसेस बनाएंगे। राहुल के पास कोई फुटबॉल नहीं है, इसमें नॉट आया है तो ये नेगेटिव के रूल से बनेगा। राहुल हैज़ नॉट एनी फुटबॉल। क्या तुम्हारे पास बाइक है, इसमें क्या शब्द आया है तो ये इंट्रोगेटिव के रूल से बनेगा। हैव यू अ बाइक। क्या तुम्हारे पास कार नहीं है, इसमें क्या और नहीं दोनों आए हैं तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल से बनेगा। हैव यू नॉट अ कार। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। लाजपत नगर में 2 सरकारी स्कूल हैं। लाजपत नगर हैज़ 2 गवर्नमेंट स्कूल्स। तुम्हारे स्कूल में 15 शिक्षक हैं। योर स्कूल हैज़ 15 टीचर्स। और इसको हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू हैव 15 टीचर्स इन योर स्कूल। मेरे घर में 5 कमरे हैं। आई हैव 5 रूम्स इन माई हाउस। और इसको हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, माई हाउस हैज़ 5 रूम्स। उसके पास नौकरी करने की क्षमता है, ही हैज़ द एबिलिटी टू डू द जॉब। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात मुझे और बतानी है। हैज़ हैव के जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं वो मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी ट्रांसलेट किए जाते हैं, उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास कोई फुटबॉल नहीं है, आई हैव नॉट एनी फुटबॉल। मैंने इसको हैज़ हैव के रूल से बनाया है। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से ही बना सकते हैं, आई डोंट हैव एनी फुटबॉल। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो सेंटेंस सही है वो सेंटेंस गलत है, दोनों ही सेंटेंस ठीक है। तो हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इससे कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सभी वीडियोस का बेनिफिट ले पाओ। अगर आप मुझे कुछ सजेशंस देना चाहते हो कि कैसे मैं अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, प्लीज़ वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।